हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं सुबह सुबह आप लोगों के लिए आई हूँ मेरे टेरेस गार्डन में, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मम्मी घर जाने से सारे पेड़ पौधे हमारे ख़राब हो गए हैं। तो ये बैगन जो लगे हुए हैं ना छोटे छोटे, तो इनको हम लोग तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये भी येलो येलो हो जाएंगे। और कुछ बैगन तो येलो येलो हो भी गए हैं पानी ना मिलने के कारण। तो ये छोटा छोटा जो बैगन लगा हुआ है इनको हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बैगन लगा हुआ है इसको हम तोड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से बैगन, देखिए वेदर बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और नीला नीला आसमान है बिल्कुल। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दो दो लगे थे, बहुत सारे। सच्ची में इस बार हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया ना घर जाने से, बहुत ही ज़्यादा। और कुछ टमाटर के पौधे रिंकू ने हटा दिए हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा उसमें टमाटर पक रहा है और पूरा सूख सा गया है, मतलब अब लगने का इतना ज़्यादा कोई चांस नहीं है। और देखिए ये छोटे छोटे बैगन थे ना जो पॉलीथीन रैप में मैंने लगाए थे, आप लोगों को इस तरीके से मैंने दिखाया था। और ये देखिए कुछ बैगन यहाँ पे भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से आया था यार बैगन, बहुत अच्छे से। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनके लिए एक जन चाहिए ही चाहिए, और इसीलिए हम लोग ज़्यादातर अब मम्मी के यहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि जब भी मम्मी के इधर जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉस होता है, खास करके पेड़ पौधों का। और ये टाइम आपको पता ही है कि पेड़ पौधों का जो है अच्छे से ग्रोथ करने का होता है, नई पेड़ पौधे नई पत्तियाँ आती हैं। तो इस टाइम में पानी ना मिलना बहुत बड़ी एक कंडीशन हो जाती है। तो हम लोग मम्मी के घर गए, हमने लोगों ने तो एंजॉय किया, बट यहाँ पर हमारे पौधे देखिए सारे सूख गए हैं, दुख लगता है इनको देख करके। और ये प्याज का फूल देखिए छोटा सा है। और चलिए तोड़ लेते हैं बैगन। तो ये देखिए तोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से निकले हुए हैं, कुछ येलो हो गए हैं, कुछ ऐसे हो गए हैं। तो बेबी यहीं पर खड़ी हुई बैठी हुई है, नहला दिया उसको। तो बोली मेरे को ठंडी लग रही है, तो उसने स्वेटर भी पहन ली। बच्चे हैं, मतलब इतनी जिद कर रही थी, मैंने बोला गर्मी स्टार्ट हो गई है, बोल रही नहीं मेरे को स्वेटर पहनना है। तो इनको चली तो पहना दी, बोले पहनने दो इसको। बच्चे ना इतनी जिद करते हैं कभी कभी, कोई कोई चीज़ की, जो कोई चीज़ काम की नहीं होती ना उसकी भी। तो बेबी यहाँ पर बहुत जिद कर रही थी कि मेरे को नहीं, मेरे को ये पहनना, स्वेटर पहनूंगी। मैं स्वेटर पहन रही थी तब से, क्योंकि तब से सर्दी में स्वेटर पहन रहे हैं ना। धुली धुलाई रखी थी फोल्ड करके रखने के लिए, लेकिन उसने पहन ली। और देखिए मैं अंदर ले करके आ गई हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को तोड़ना बताती हूँ। कुछ इस तरीके के बैगन भी हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे यार। येलो ब्लैक इतने अच्छे लगे हुए थे। अगर हम लोग यहाँ पे होते ना तो बहुत सारी सब्ज़ी के लिए यहाँ से बैगन हम लोगों को मिलता, लेकिन इतना ही निकला है, छोटा बड़ा सब तोड़ लिया है, क्योंकि येल्लोपन आ रहा है उनमें पकने के लिए। तो ये क्या करेंगे देखिए बेबी आज? तोड़ने के लिए आई है बेबी जी। हाँ, ऑन कर दी। काटो काट तो ऐसे, ये देखे चिट्टू चिट्टू बैगन। ये बड़ा भी काट, इसको काट दो। अरे डंडी तो नहीं है। काटो 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 काटो। अच्छे से काटो। ये चलो छुटकू को भी काट दो। एक छुटकू भी था ना यार, हाँ कहाँ गया? गिर गया? गिरने लगे यार। लो इसको काटो। ये इसकी स्टिक ये है इधर, ये देखो ये इधर। हाँ काटो इसकी, ये वाली, हाँ ये वाली काटो। ये चिटकू सा, ठीक है। एक तो येलो हो गया है, तो इसको येलो वाला शायद काट दो। ये मम्मा मम्मा को पूछ के काट, इसको काट दो। लो यहीं से काट दो, यहीं से, हाँ काट दो इसको। एक और काटो, नाखून मत काट देना मेरा। चलो नाखून तो नहीं कटा। हाँ, ये वाला काटो। अरे वो पत्ती कड़ी है। हाँ हाँ काट दो, काटो। अरे वो येलो वाला काट। चलो येलो येलो वाला नहीं, येलो वाला मम्मा से पूछ के काटना है। चलो इसको काटो, रुकना। ये काटो। एक गिर गया क्या? नहीं बचा है। एक बचा है, गिर गया। उस ये तरह देखो। पे ये चलो उधर, चलो उधर उधर। अब इस वाले में से इसको रख दें क्या नीचे? इसको नीचे रख लो। लो काटो इसको, छुटकू को। पत्ता कट गया कोई लेकिन। बात नहीं, चलो इनको काटो। अरे रुकना, हाँ काट दो, काटो।
काटो। चलो इसको काटो, इसको अकेले को काटना, उसके बगल वाले को मत काटना है। क्यों? उसमें एक और नया पौधा लगे, नया फूल लगेगा, नया फल। देख के काटो। हाँ ये चलो, अब उधर तुम्हारा हाथ नहीं जाएगा है ना। अब आप पकड़ो इसको, लो आओ मैं काट दूँ, उधर तुम्हारा हाथ नहीं जाएगा। पत्ता कट जाएगा। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने बनाया यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा। आज ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे हम लोग। तो बस कुछ हैवी सा, जब से आए हैं ना तो ऑयली खा के आए हैं, अच्छा सामान खा करके आए हैं। तो यहाँ आने के बाद में ऐसा लग रहा है जैसे कि अच्छे से कुछ अच्छी चीज़ें बनाई जाए। जब हम लोग ज़्यादा अच्छा खाने लगते हैं ना तो हमेशा हमारा अच्छा खाने का मन होता है। और आप लोगों को पता है कि मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में गई थी, उनकी हार्ट सर्जरी हुई है क्योंकि उनको अटैक आया था। तो ये सेकंड वाला अटैक था और 80% ब्लॉकेज भी था, उनको 2-3 जगह ब्लॉकेज था। तो उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो वहाँ पे मामा जी भी एडमिट हैं। और कुछ इस तरीके से ही माहौल चल रहा है। मेरा कॉलेज भी चल रहा है रेगुलर। और अब ईशू का बर्थडे भी आने वाला है, कल ईशू का बर्थडे है। तो कल ईशू का बर्थडे किस तरीके से होगा देखेंगे, क्योंकि मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है और सेलिब्रेट करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। जब मैं यहाँ से जाऊँगी अपने इधर जहाँ मैंने घर अपना लिया है, वहाँ एक बार जाकर के ईशू का अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। क्योंकि यहाँ पे घर में क्या होता है, जब हम लोग बर्थडे वगैरह मनाते हैं ना तो उसको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, उसको उसके फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे उसके स्कूल फ्रेंड्स हैं नहीं है, आसपास में कोई फ्रेंड्स है नहीं है उसके जिसको वो बुला सके। तो उसको इतना ज़्यादा एंजॉय करने में मज़ा नहीं आता। और पापा भी नहीं है उसके, तो मुझसे जितना होता है ना उतना कर सकती हूँ मैं, तो उतना करती भी हूँ। आप लोगों को पता ही है कि बच्चों के लिए जितना मैं कर सकती हूँ ना उतना करती हूँ। बट उससे ज़्यादा करने का मैं मतलब अपना बेस्ट देती हूँ। और जितना मैं कर पा रही हूँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी पापा की कमी को पूरा नहीं कर सकती हूँ मैं। तो बस बच्चों को एक वही कमी रहती है कि पापा नहीं हैं। और अगर पापा नहीं हों और मैं कोई चीज़ दिलाने के लिए मना कर दूँ ना तो उनको इतना हर्ट नहीं होता है। लेकिन अगर पापा नहीं हैं और मैंने बोल दिया बेटा ये चीज़ नहीं लेनी है, तो उनको मतलब अजीब सी फीलिंग आती है। जब भी अगर मैं इसको कोई चीज़ दिलाने के लिए बोलती हूँ या कुछ भी बोलती हूँ तो वो बोलता है पापा होते ना तो आप ऐसा नहीं बोलती। मतलब उसको वो कमी हमेशा महसूस होती है, चाहे मैं उसको इतने अच्छे से मैं उसके साथ में रहती हूँ एकदम फ्रेंड की तरह है, लेकिन फिर भी उसको पापा की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और वो पापा से कैसे अपने पापा से दूर है सिर्फ उस ड्यूटी के कारण। तो मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लगता है इस बात को सोचने में, समझने में, लेकिन हर कोई इस बात को नहीं समझ सकता है। मैं और मेरा परिवार ही इस बात को समझ सकता है। या तो मैं समझ सकती हूँ या मेरे हस्बैंड समझ सकते हैं, या हम लोगों से जो प्यार करता है वो इस बात को समझ सकता है। और कोई इस बात, सबको तो ये मजाक लगता है ना, सब लोगों को ऐसा लगता है कि 10 साल 15 साल हम लोगों को दूर रहते हुए हो गया है तो आदत हो गई है। और मैं एक बात उन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हमारे अपने से दूर रहने की आदत किसी को होती है। लड़की की शादी चाहे कितनी भी साल हो जाए लेकिन वो अपने माता पिता से उस तरीके से दूर नहीं होती है, मतलब जिस तरीके से वो होती है। हमेशा जब भी मायके जाती है तो उसको अपनापन सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर पली बड़ी सब कुछ हुआ। उसके माता पिता उससे कभी दूर नहीं होते। तो इसी तरीके से मेरे बच्चों का और उनके पापा का रिश्ता है। और हम लोग किस तरीके से दूर हैं, किस मजबूरी में दूर हैं, क्योंकि जब ये जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के लिए इन्होंने ठाना है पहले से ही, तो उस चीज़ को पूरा करके ही आओ। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई जिम्मेदारी उठाई है या फिर हम लोग कोई जॉब कर रहे हैं तो अपनी फैमिली के चक्कर में उस चीज़ को छोड़ दो, ये सोचो कि हम लोग घर चले जाएं। अगर इसी तरीके से सब लोग सोचेंगे तो हमारा परिवार, हमारा देश और हमारे आसपास का जो भी परिवेश है वो किस तरीके से, मतलब कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे पलेगा बढ़ेगा। तो यही सब कुछ सोचते हुए पैसा तो हर जगह इंसान कमा सकता है, घर के पास में रह कर के भी, घर से दूर रह कर के भी। लेकिन एक बार जो काम इंसान ने कर लिया समाज में रहने के लिए, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब एक सामाजिक इंसान हैं। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे।